Dear students, today we will discuss the next topic of amines, that is separation of primary, secondary and tertiary amines. Some methods of preparation of amines lead to the formation of a mixture of primary, secondary, tertiary amines and quaternary ammonium salts. When a mixture of amines and quaternary ammonium salts is to be separated, it is first distillated with potassium hydroxide. सबसे पहले मिक्सचर को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, डिस्टिल करेंगे. द क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बीइंग नॉन वोलेटाइल इज लेफ्ट बिहाइंड व्हाइल द मिक्सचर ऑफ अमीन्स डिस्टिल्स ओवर. द मिक्सचर इज देन सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. यानी कि जो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स हैं वो नॉन वोलेटाइल हैं, तो वो हमारे रेजिड्यू में रह जाएंगे और बाकी मिक्सचर ऑफ अमीन्स क्या हो जाएगा, डिस्टिल ओवर हो जाएगा. फिर उस मिक्सचर से हम अमीन्स को क्या करेंगे, सेपरेट वन बाय वन. फर्स्ट मेथड क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. दिस मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल. द मिक्सचर ऑफ अमीन्स इज फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड बाई एम्प्लॉइंग हाईली एफिशिएंट फ्रैक्शनेटिंग apparatus. एक बहुत अच्छा फ्रैक्शनेटिंग apparatus यूज़ करके हम अमीन्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट. सेकेंड मेथड, this is Hofmann's method. The mixture of amines is treated with diethyl oxalate. डाईइथाइल ऑक्सलेट, देखो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, COOC2H5 whole twice. The mixture of amines is treated with diethyl oxalate when the primary amine forms a substituted oxamide which is a solid. The secondary amine forms dialkyl oxamic ester which is a liquid and the tertiary amines does not react at all. फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं प्राइमरी अमीन्स की. देखो डाईइथाइल ऑक्सलेट के साथ जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी अमीन RNH2 रिएक्ट करते हैं, देखो इसने बहुत सिंपल तरीके से दिखा रखा है कि C2H5OH की रिमूवल हो जाएगी टू मॉलिक्यूल्स और हमारा क्या बनेगा, CONHR CONHR. ये क्या है, हमारा सब्सटीट्यूटेड ऑक्सामाइड विच इज़ ए सॉलिड. नेक्स्ट रिएक्शन देखो सेकेंडरी अमीन की. डाईइथाइल ऑक्सलेट को जब सेकेंडरी अमीन का वन मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल लिया है तो C2H5OH एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ऊपर क्या रहेगा हमारे पास CONR2 और COOC2H5. ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आप जब इनको करोगे लिख के देखोगे आपको समझ आ जाएंगी. ये हो गया हमारा डाई अल्काइल ऑक्सामिक एस्टर बन गया एक, जो कि क्या होता है, लिक्विड. अब हम इनसे सॉलिड और लिक्विड जो हमारे पास ऑक्सामाइड और एस्टर बना है, इनसे हम इन अमीन्स को कैसे सेपरेट करेंगे, यानी कि इनको हम दोबारा रीजनरेट करेंगे. ऑन डिस्टिलिंग द रिएक्शन मिक्सचर द टर्शियरी अमीन डिस्टिल्स ओवर फर्स्ट एंड इज़ कलेक्टेड एज द डिस्टिलेट. टर्शियरी अमीन्स ने तो रिएक्ट ही नहीं किया था, तो वो सबसे पहले डिस्टिल ओवर हो जाएंगी और उनको कलेक्ट कर लेंगे हम फर्स्ट. द रिमेनिंग मिक्सचर इज़ कोल्ड. हमने जो मिक्सचर बचा उसको कूल किया, फिल्टर किया. व्हेन ऑक्सामिक एस्टर पासिस एज द फिल्ट्रेट, क्योंकि वो लिक्विड है तो वो फिल्ट्रेट में चला जाएगा. एंड ऑक्सामाइड इज लेफ्ट एज द रेजिड्यू, क्योंकि वो हमारा क्या है, सॉलिड. अब देखो ऑक्सामाइड एंड ऑक्सामिक एस्टर आर नाउ सेपरेटली बॉइल्ड विद एल्कली. एल्कली के साथ अलग अलग उनको हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे टू गेट बैक द ओरिजिनल अमीन्स. CONHR जो हमारा ऑक्सामाइड है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया हमारा, सॉल्ट बन गया पोटेशियम ऑक्सलेट. COOK प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ RNH2, प्राइमरी अमीन हमारी क्या होगी, रीजनरेट. सेकेंड रिएक्शन देखो ऑक्सामिक एस्टर हमारा है CONR2 COOC2H5, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH. ये भी क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्सलेट. वन मॉलिक्यूल हमारे पास किसका मिलेगा, इथेनॉल C2H5OH एंड R2NH सेकेंडरी अमीन. ये प्रोसीजर और रिएक्शन ये आपने लर्न करनी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स. अब हम थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, हिंसबर्ग मेथड. सबसे पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट हमें पता होना चाहिए. द मिक्सचर ऑफ अमीन्स इज ट्रीटेड विद पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड ऑल्सो नोन एज टोसाइल क्लोराइड. इसका एब्रीविएशन क्या है, कैपिटल T कैपिटल S टोसाइल Cl क्लोराइड और हिंसबर्ग रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इनको ट्रीट कराएंगे. द प्राइमरी अमीन फॉर्म्स मोनो अल्काइल सल्फोनामाइड
विच डिजॉल्व्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। देखो पहले हमने क्या लिया, टोसाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट लिया, पैरा टोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। देखो C6 हम पहले बेंजीन पे क्या लगा देंगे CH3 और ऊपर हमारा क्या है SO2Cl। सल्फोनिल क्लोराइड और पैरा पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप, पैरा टोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड बन गया। प्राइमरी अमीन है हमारी RNH2। HCl हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया यहाँ से, तो क्या बचेगा पैरा पोजीशन पे CH3 C6H4 SO2 NHR। HCl हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट करेगा। हमने बताया था ना, द प्राइमरी अमीन फॉर्म्स मोनो अल्काइल सल्फोनामाइड विच डिजॉल्व्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। अब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर की रिमूवल के साथ एक सॉल्ट बन गया CH3 C6H4 SO2 NNAR, सोडियम सॉल्ट ऑफ N अल्काइल सल्फोनामाइड। और ये क्या है हमारा सोल्यूबल है, सोल्यूबल सॉल्ट है। द सेकेंडरी अमीन फॉर्म्स डाई अल्काइल सल्फोनामाइड। प्राइमरी ने क्या बनाया था मोनो अल्काइल सल्फोनामाइड और सेकेंडरी क्या बनाएंगे डाई अल्काइल सल्फोनामाइड विच इज़ इनसोल्यूबल इन एल्कली। प्राइमरी अमीन हमारे क्या थे, सोल्यूबल थे एल्कली में, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा इनसोल्यूबल। देखिए CH3 C6H4 SO2Cl प्लस R2NH या फिर HNR2। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करेगा, क्या बन गया हमारा HCl रिमूव कर देंगे हम सिंपली SO2NR2, ये हो गया हमारा NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड विच इज़ इनसोल्यूबल इन एल्कली। द टर्शरी अमीन्स डजेंट रिएक्ट एट ऑल। टर्शरी अमीन्स हमारी रिएक्ट नहीं करेंगी। होफमैन मेथड में भी हमारे टर्शरी अमीन ने रिएक्ट नहीं किया था। अब हम अमीन्स को रीजनरेट करेंगे अबव मेथड की तरह ही, रीजनरेशन ऑफ अमीन्स। इसके भी स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। द एल्कलाइन मिक्सचर, जो हमारा एल्कलाइन मिक्सचर बना है, द एल्कलाइन मिक्सचर ऑब्टेन्ड अबव इज एक्सट्रैक्टेड विद ईथर व्हेन द अनरिएक्टेड टर्शरी अमीन एंड सल्फोनामाइड ऑफ सेकेंडरी अमीन passes into ether layer while the sodium salt of sulfonamide of primary amine remains in aqueous layer। हम ईथर के साथ इसको सेपरेट करेंगे। जो हमारा फेज रूल होता है इसमें 2 फेजेस बनती हैं, एक हमारा एक्वस फेज बन गया और एक हमारा ईथर का लेयर बनेगा। तो जो सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स है वो ईथर लेयर में चले जाएंगे और जो प्राइमरी अमीन है वो हमारी एक्वस लेयर में रहेगी। फ्रॉम द इथेरल लेयर ईथर इज़ रिमूव्ड बाय इवेपोरेशन। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इवेपोरेशन से ईथर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड द रिमेनिंग मिक्सचर इज़ डिस्टिल्ड। रिमेनिंग मिक्सचर को हमने क्या किया, डिस्टिल किया। एज ए रिजल्ट टर्शियरी अमीन बीइंग वोलेटाइल डिस्टिल्स ऑफ while sulfonamide of secondary amine is left behind। देखो मैं एक बार दोबारा से रीड कर रही हूँ। फ्रॉम द ईथर लेयर ईथर इज रिमूव्ड बाय इवेपोरेशन एंड द रिमेनिंग मिक्सचर इज डिस्टिल्ड। एज ए रिजल्ट टर्शियरी अमीन being volatile distills off while sulfonamide of secondary amine is left behind। अब देखो जो सेकेंडरी अमीन का सल्फोनामाइड रह गया, दिस इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड था। रिएक्शन देखिए आप, हाइड्रोलाइज्ड यानी कि H2O और बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O प्लस HCl। जो हमारा डाई अल्काइल सल्फोनामाइड है उसको हम वाटर और HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। हमारा क्या बन गया, पैरा पोजीशन पे CH3 C6H4 SO2 OH। NR2 को किसने रिप्लेस कर दिया, OH ने, और हमारा क्या बन गया R2NH HCl, यानी कि सेकेंडरी अमीन हाइड्रोक्लोराइड। जो सेकेंडरी अमीन हाइड्रोक्लोराइड है अगेन उसको हम बेस NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। हमारा क्या बन जाएगा R2NH प्लस NaCl एंड प्लस वाटर। हमारी सेकेंडरी अमीन क्या होगी, रीजनरेट होगी। प्राइमरी अमीन हमारी क्या है, कहाँ है, एक्वस लेयर में है। द एक्वस लेयर कंटेनिंग द सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनामाइड ऑफ प्राइमरी अमीन इज एसिडिफाइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने सिंपली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, जबकि सेकेंडरी अमीन को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O के साथ रिएक्ट कराया था। यहाँ देखिए हमारा क्या बन गया, HCl के साथ रिएक्ट कराते ही NaCl रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा SO2NHR। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होगा। व्हेन द सोडियम सॉल्ट चेंजेस टू फ्री सल्फोनामाइड विच गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड
द हाइड्रोक्लोराइड ऑफ प्राइमरी अमीन। अब देखो वो स्टेप अब आया है, हाइड्रोलाइज्ड विद HCl। पहले हमने फ्री सल्फोनामाइड जनरेट किया, फिर उसको हाइड्रोलाइज किया एसिड के साथ, हमारा क्या बन गया CH3 C6H4 SO2 OH प्लस RNH2 HCl। अगेन इसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे प्राइमरी अमीन हाइड्रोक्लोराइड को, तो क्या बन जाएगा प्राइमरी अमीन प्लस सोडियम क्लोराइड एंड प्लस वाटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम दो प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे सिर्फ, फिजिकल स्टेट एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करेंगे, पहले हम एलिफेटिक अमीन्स की बात करते हैं। द लोअर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेज हैविंग अमोनिया लाइक ऑर्डर, वाइल द हायर अमीन्स आर मोस्टली लिक्विड्स विद फिशी स्मेल। इनकी स्मेल बहुत अच्छी नहीं होती है अमीन्स की और अमोनिया की। तो जो लोअर मेंबर हैं वो गैसेज होते हैं, अमोनिया की जैसी उनकी तीखी स्मेल होती है, और जो हायर अमीन्स हैं वो लिक्विड रहेंगे, फिशी स्मेल उनकी रहेगी। एरोमेटिक अमीन्स आर ईदर लिक्विड्स हैविंग करेक्टरिस्टिक अनप्लेजेंट ऑर्डर्स और लो मेल्टिंग सॉलिड्स विच आर ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस। जो एरोमेटिक अमीन्स हैं या तो वो हमारे लिक्विड रहेंगे, उनकी अनप्लेजेंट ऑर्डर रहेगी, बहुत ही करेक्टरिस्टिक, हम पहचान जाएंगे कि भाई हाँ ये कोई अमीन एरोमेटिक अमीन है, और या फिर लो मेल्टिंग सॉलिड रहेंगे विदाउट ऑर्डरलेस, विदाउट ऑर्डर या फिर ऑर्डरलेस। अच्छा, अब हम देखते हैं प्योर अमीन्स आर ऑलमोस्ट कलरलेस। प्योर अमीन्स हमारी ऑलमोस्ट कलरलेस होती हैं, बट ऑन स्टैंडिंग इन एयर दे जनरली गेट कलर्ड। इसने डिसकलर्ड लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, दे जनरली गेट कलर्ड। दिस इज बिकॉज amines, particularly aromatic ones, are readily oxidized in air to form colored oxidation products. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इनके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रहेंगे लोअर, बट जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनसे क्या रहेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है खुद पोलर हैं। अमीन्स आर पोलर कंपाउंड्स एंड एक्सेप्ट फॉर टर्शियरी अमीन्स दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल है हमारा CH3NH2 का, दूसरा मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्शियरी अमीन्स ये शो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता नाइट्रोजन से लिंकेज के लिए। नेक्स्ट देखिए sorry, however intermolecular hydrogen bonding in amines is weaker than in alcohols and therefore amines are not associated to the extent alcohols are। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी और उनमें एसोसिएशन ज़्यादा रहेगी, दैट्स वाई उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या रहेंगे ज़्यादा। इट इज़ देयरफॉर क्वाइट अंडरस्टैंडेबल दैट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ amines are higher than those of non-polar compounds but lower than those of alcohols or carboxylic acids of comparable molecular weights. The lower amines of all classes are quite soluble in water since all of them can form hydrogen bonds with water. लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, however the higher amines containing 6 or more carbon atoms are practically insoluble due to the increase in the size of non-polar hydrocarbon part. Amines are also soluble in less polar solvents such as ether, alcohol and benzene. Next, aromatic amines are highly toxic and should be handled with care. ओके बेटा, आज यहाँ तक आप स्टडी करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकी सिंथेसिस, अमीन्स की सिंथेसिस।